सुप्रभातम। आज का विचार, कल तक आपको बताए थे कि वर्णों की उत्पत्ति किस रूप में हुई और उसका उच्चारण स्थान क्या है। आज बचे हुए उच्चारण स्थान के बारे में बता दूंगा। इसके बाद संधि के नियमों को स्पष्ट करेंगे। इससे पहले वाले वर्ग तक आपको ऋतुर्षा नाम मूर्धा तक बताए थे। अगला है ऋतु लसानाम दंतः। ली तो वर्ग ल और दंत स का उच्चार स्थान दंत है। क्योंकि यह दंत से बोला जाता है, इसलिए इसे दंत्य भी कहते हैं। अगला सूत्र है उपुष्ठ। कहता है कि वर्ग का उच्चारण स्थान उष्ठ है। क्योंकि यह उष्ठ से बोला जाता है, इसलिए इसे उष्ठ्य भी कहते हैं। ऐसे दंत का विशेषण दंत्य और उष्ठ का विशेषण उष्ठ्य होता है। अगला सूत्र है एक द्वैतो कंठ तालु। ए का उच्चारण स्थान कंठ और तालु दोनों। सातवां है ओ द्वैतो कंठोष्ठः। कंठ प्लस ओष्ठः। कंठः प्लस ओष्ठः। ओ का उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ दोनों। एक है वकारस्य दंतुष्ठ। वकारस्य दंतुष्ठ। वो का उच्चारण स्थान वो है। और नौवां है अनंग मनानाम नासिकायाम च। अंग या तवर्गिना और न का उच्चारण स्थान नासिका। आपने वर्ण की जानकारी हासिल की और इसी वर्ण पर संधि की इमारत खड़ी है। अब हम लोग जानेंगे कि संधि कि विच्छेद कैसे होते हैं और जो विच्छेद होते हैं उनकी संधि कैसे की जाती है। तो इससे पहले आपको बताए थे संधि की परिभाषा, फिर भी जान लीजिए। संधि की परिभाषा बताई गई है दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक
संधि कहते हैं, उसे संधि कहते हैं। जैसे सत प्लस चित प्लस आनंद, सच्चिदानंद। विद्या प्लस आलय, विद्यालय। निहि जोड़ जन, निर्जन। संधि के 3 भेद बताए गए हैं, जो इससे पहले वाले क्लास में बताया जा चुका है। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि के 6 भेद लिखाए जा चुके हैं, जिसमें सबसे पहला है स्वर संधि के 6 भेद में पहला है दीर्घ संधि। आज इसी दीर्घ संधि के बारे में जानेंगे। दीर्घ वर्ण की चर्चा की जा चुकी है, दीर्घ स्वर वर्ण की चर्चा की जा चुकी है। दीर्घ स्वर वर्ण है आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ और दीर्घ री। कहता है, इसका सूत्र है अकः सवर्णे अकः वर्ण 4 हैं, अ, ई, उ, री। कहता है कि इस अ, ई, उ और री को अ, ई, उ, री से जोड़ दीजिए, अथवा इसे आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ और दीर्घ री से जोड़ दीजिए। अगर समान वर्ण से जोड़िएगा तो हर स्थिति में दीर्घ वर्ण ही बनेगा। आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ और दीर्घ री। जैसे आप इस रूप में भी जान सकते हैं, अ प्लस अ बराबर आ प्लस अ बराबर आ, अ प्लस आ बराबर आ और आ प्लस आ बराबर आ। इसी तरह से सभी वर्णों को ह्रस्व से, ह्रस्व को दीर्घ से, दीर्घ वर्ण को ह्रस्व से और दीर्घ वर्ण को दीर्घ वर्ण से जोड़ने पर हर स्थिति में दीर्घ स्वर वर्ण ही आते हैं। जैसे ई प्लस ई बराबर दीर्घ ई, दीर्घ ई प्लस ह्रस्व ई बराबर दीर्घ ई, ह्रस्व ई प्लस दीर्घ ई बराबर दीर्घ ई, दीर्घ ई प्लस दीर्घ ई बराबर दीर्घ ई। इसी तरीके से उसे दिया जाए उ प्लस उ, दीर्घ उ, दीर्घ उ प्लस ह्रस्व उ, ह्रस्व उ प्लस दीर्घ उ, दीर्घ उ, दीर्घ उ प्लस दीर्घ उ बराबर दीर्घ उ। वैसे ही री प्लस री बराबर दीर्घ री, दीर्घ री प्लस री बराबर दीर्घ री, ह्रस्व री प्लस दीर्घ री बराबर दीर्घ री और दीर्घ री प्लस दीर्घ री बराबर दीर्घ री। अब इसके संधि विच्छेद को जानने के लिए सबसे अधिक आवश्यक है कि इन मात्राओं को जानी जाए और इसी से हम लोग इसका संधि विच्छेद करेंगे। जैसे आ की मात्रा आकार, ई की दीर्घ ई की मात्रा दीर्घ ई का,
दीर्घ लीकार। अब इसके उदाहरण से आपको स्पष्ट होगा। इनके उदाहरणों से आप स्पष्ट करेंगे कि इसके संधि विच्छेद कैसे बनाए जाते हैं। जैसे महाशय, 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 यहाँ आकार की ये मात्रा है, इसी जगह से इसे तोड़ दिया जाए। महा प्लस आशय, आ प्लस आ, इसकी मात्रा आकार है। इससे स्पष्ट होता है कि अगर अ को अ से जोड़ दिया जाए, आ को अ से जोड़ दिया जाए, अ को आ से जोड़ दिया जाए या आ को आ से जोड़ दिया जाए, हर हाल में दीर्घ स्वर वर्ण ही बनेगा और वह आ ही बनेगा। और भी इसके बहुत से उदाहरण हैं। देवानंद, नंद, देव प्लस आनंद, प्लस आ, कोणार्क, कोण प्लस अर्क, प्लस अ, शारदा नंद, शारदा प्लस आनंद, आनंद। इसे भी देखिए, आ प्लस आ, आकार की मात्रा बनी। इससे यह भी पहचान में आ जाता है कि कौन से संधि के अंतर्गत आते हैं। इन संधि में जो विच्छेद किए गए उनमें कौन कौन से वर्ण आए, तो या तो ओ आए, नहीं तो आ आए, इसलिए हम इसे दीर्घ संधि में रखते हैं। आगे देखिए, नदीश, नदीश, नदी प्लस ईश, दीर्घ ई प्लस दीर्घ ई, दीर्घ ई की मात्रा है। कपीशः, कपि प्लस ईशः, ह्रस्व ई प्लस दीर्घ ई, दीर्घ ई। इस प्रकार से इसकी मात्राएं दीर्घिकार बनती हैं। वैसे ही यदि ऊ के बारे में देखा जाए तो भानुदयः, दुर्ग को आया, इसी जगह से तोड़िए, भानु प्लस उदयः, ह्रस्व प्लस ह्रस्व दुर्ग। वधुत्सवः, वधु प्लस उत्सवः, दुर्ग प्लस ह्रस्व। इस तरीके से स्पष्ट होता है कि दीर्घ स्वर वर्ण में चाहे वह ह्रस्व से जुड़ा जाए या दीर्घ स्वर वर्ण से जोड़ा जाए, हर हाल में दीर्घ स्वर वर्ण ही बनते हैं। आगे देखिए, पितृन, पितृ प्लस रीन, री प्लस री, दीर्घ री, जो कि यहाँ मात्रा देखिए, है ना। मातृन, मातृ प्लस रीन, री प्लस री। इस तरीके से दीर्घ संधि के उदाहरण स्पष्ट होते हैं और इसी रूप में
संधि विच्छेद बनाए जाते हैं। इसके बाद इसके दूसरे स्वर संधि के दूसरे भेद हैं। दूसरा गुण संधि, इसका सूत्र है आदिम गुणः, या इसे आद गुण भी कहते हैं। कहता है कि पहला, यदि अ आ के बाद ई या ई वर्ण मिले तो दोनों मिलकर एक हो जाता है। यदि अ आ के बाद उ या उ वर्ण मिले तो दोनों मिलकर ओ हो जाता है। तीसरा, यदि अ आ के बाद री या री वर्ण मिले तो दोनों मिलकर पर हो जाता है। वैसे ही यदि अ आ के बाद री वर्ण मिले तो दोनों मिलकर अल हो जाता है। इसकी एकार एक मात्रा, एक ओकार। इसके उदाहरण में अर्थ का उच्चारण होता है लेकिन अर्थ स्पष्ट नहीं होता है। तो इसके लिए नियम है, या तो अ के ऊपर लेप होगा और नहीं तो मूर्धन्य स्व स्वीकार के ऊपर लेप होगा। और इसी दो बिंदु से समझ जाएंगे कि इसमें अर्थ ही उत्पन्न होता है और इस नियम का प्रयोग करेंगे। इसको इस रूप में भी जाना जा सकता है, इसे निम्न रूप में भी जान सकते हैं। में जाना जा सकता है। पहला अ या आ प्लस ई या ई मिलकर के होगा। कहने का अर्थ कि अ प्लस ई, अ प्लस दीर्घ ई, आ प्लस ई, आ प्लस दीर्घ ई सब मिलकर के होगा। सब मिलकर के होगा। उसी तरीके से अ या आ के बाद यदि उ या उ जुड़ा जाए तो दोनों मिलकर ओ होता है। अ प्लस उ, आ प्लस उ, आ प्लस उ, आ प्लस दीर्घ उ। वैसे ही यदि तीसरा देखा जाए तो अ या आ के बाद यदि री या री हो तो दोनों मिलकर पर होता है। जैसे अ प्लस री, अ प्लस दीर्घ री, आ प्लस री, आ प्लस दीर्घ री, दोनों मिलकर पर होता है। वैसे ही यदि चार में देखा जाए तो अ या आ के साथ यदि री जुड़ा जाए तो इससे अल होता है। जैसे अ प्लस री, आ प्लस री,
गण प्लस ईशः और प्लस भी। इसी तरीके से हम दूसरा उदाहरण देखते हैं। दूसरे उदाहरण से दूसरे सूत्र की व्याख्या की जा सकती है। जैसे दूसरे में आता है महोदयः, महा प्लस उदयः, आ प्लस ओ, महोत्सवः, महा प्लस उत्सवः, आ प्लस ओ। वैसे ही तीसरा यदि देखा जाए देवर्षि, देव प्लस ऋषि और प्लस री। दयार्थ, दया प्लस रीत, आ प्लस री। वैसे ही यदि चतुर्थ नियम को देखा जाए तो चतुर्थ नियम भी स्पष्ट करता है। क्या करता है? चतुर्थ नियम इसका बताता है तवलकारः, तव प्लस लीकार और प्लस ली। ममकारः, मम प्लस लीकारः और प्लस ली। इस प्रकार हमने जाना कि यन संधि में किन किन वर्णों को जोड़ा जाता है और उनसे कौन कौन से नए वर्ण बनते हैं। इसके बाद अगले वर्ग में स्वर संधि के गुण संधि, वृद्धि संधि और अयादी संधि के बारे में, उसके बाद पूर्व रूप संधि के बारे में विशद व्याख्या की जाएगी।